सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर, आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको कम समय में आसानी से रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आ जाए। कक्षा 9वीं में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखा था। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। आज आप रचना के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। दरअसल रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्लियर? मैं समझता हूँ कि ये आप सभी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्लियर करें? बिल्कुल। अब सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला एक उपवाक्य है। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला एक उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया। होती है। अब एक उदाहरण से इसे समझें। जैसे नकुल हंसता है। यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है। नकुल हंसता है। नकुल हंसता है। यह नकुल क्या है? यही है नकुल उद्देश्य। यही है उद्देश्य। और हंसता है विधेय होते हुए हंसना क्रिया भी है। राइट? अगर इस तरह के एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो 2 सरल वाक्य हो जाएंगे। देखिए, नकुल
हंसता है, पहला सरल वाक्य। और दूसरा, मोहन पढ़ता है। क्लियर? यहाँ दो सरल वाक्य हैं और दोनों ही वाक्य में, पहला वाक्य में नकुल करता है, तो जो करता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के कर्ता को ही उद्देश्य बोलते हैं। दूसरे वाक्य में मोहन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन के द्वारा। तो निसंदेह मोहन करता है और यही उद्देश्य भी है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है। तो इस तरह से दो वाक्य हैं, दोनों में एक ही कर्ता है, एक ही उद्देश्य है और एक ही क्रिया है। इस बात को याद रखिएगा। साधारण वाक्य जितने भी होते हैं, जिसे सरल वाक्य कह रहे हैं, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, यानी एक उद्देश्य और रेस्ट एक ही विधेय। विधेय कर्ता के अलावे अर्थात उद्देश्य के अलावे वाक्य में जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी विधेय कहलाती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।